जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया है कि टैंग शैंग मर्मेड वुमन से लड़ रहा था और उसने मर्मेड वुमन को भी हरा दिया था, लेकिन इस फाइट में उसकी फिफ्थ सोल स्किल इवॉल्व हो गई थी। उसकी फिफ्थ सोल स्किल इवॉल्व होकर 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग जितनी ताकतवर हो गई थी और उसकी फिफ्थ स्पिरिट रिंग का कलर ब्लैक से रेड हो गया था। अब टैंग शैंग अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और मिस्टर ताई टैंग शैंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अब अपनी सोल रिंग्स को 1000 ईयर्स अपग्रेड करते जा रहे हो। सब दोस्त बहुत खुश थे और अब टैंग शैंग उन सभी से सी ड्रैगन के सीक्रेट टावर पर चलने को कहता है। सब लोग मान जाते हैं, लेकिन जियांग यही कैट गर्ल के साथ रुकने का डिसाइड करता है। कैट गर्ल को गॉड गिवन स्पिरिट रिंग मिली थी जिसको वो एब्जॉर्ब कर रही थी। कैट गर्ल मर्मेड वुमन की बनाई हुई शील्ड के अंदर थी और जियांग भी रुकने को कहती है। मोटो भी जियांग के साथ रुकने को कहता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तो मैं भी यहीं रुकूंगा, जिस पर जियांग उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम बाकी लोगों के साथ अपना चैलेंज पूरा करने जाओ। ये सुनकर मोटू उदास हो जाता है। अब वो लोग शिप के अंदर जाते हैं और शिप के अंदर भी मोटू भी उदास ही होता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो इधर से उधर टहलता रहता है। सभी डेविल शिप के अंदर बैठकर सी ड्रैगन के सीक्रेट टावर की तरफ जा रहे थे। मोटू जो कि बहुत परेशान हो रहा था, उसके पास ऑस्कर आता है और ऑस्कर उसे छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोटू का ऑस्कर पर ध्यान ही नहीं जाता और मोटू अपनी ही उदासीनता में खोया होता है। ऑस्कर समझ जाता है कि मोटू सच में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। मोटू अब ऑस्कर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जियांग मुझसे दूर रहने में इतना खुश क्यों रहती है, वो कभी मेरे पास क्यों नहीं आती है। अब निंग रोंग रोंग मोटू के पास आती है और उसे कहती है कि तुम एक नंबर के बुद्धू इंसान हो। जियांग तुम्हारे पास इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहती है। वो चाहती है कि तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने एग्जाम्स पास कर लो। उसने तुम्हें एक बार कहा भी था कि जब तुम अपने एग्जाम पास कर लोगे तब मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। क्या तुम्हें तब उसका इशारा समझ नहीं आया था? मोटू ये सब सुनकर खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो खुशी के मारे उछलकर शिप के आगे जाता है और कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द अपने चैलेंज को पूरा करना चाहिए। अब हम बोस आइग्जी को देखते हैं जो सी गॉड के सामने बैठी थी और वो कहती है कि आज टैंग शैंग अपने फिफ्थ एग्जाम का लास्ट एग्जाम फेस करेगा। अगर वो सबसे ऐसे ही जीतता रहा और ऐसे ही स्ट्रांग होता रहा तो कुछ ही सालों में 9th सी गॉड एग्जाम को भी कंप्लीट कर लेगा। क्या आप भी मेरी तरह उसी दिन का इंतजार कर रहे हो? अब बोस आइग्जी अपने पास्ट को याद करती है और हम टैंग शैंग के अंकल को देखते हैं जो सीक्रेट टावर पर आए होते हैं। वो अपने पास को सोचती है और हमें अभी ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, लेकिन टैंग शैंग के अंकल के हाथ में एक फूल है और वो सीक्रेट टावर के आगे खड़े हैं। ऐसा लगता है मानो बोस आइग्जी और टैंग शैंग के अंकल के बीच कुछ चल रहा हो, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते उनका प्यार ना हो सका था। बोस आइग्जी सी गॉड से कहती है कि मैं अपने काम को जरूर पूरा करूंगी। उसकी असिस्टेंट जो हमेशा उसके साथ रहती है वो रोने लगती है और वो कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ। वो इससे आगे कुछ कहती इससे पहले बोस आइग्जी उसे रोक देती है और कहती है कि जो होगा वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मैं सी गॉड की ग्रेट डिवोटी हूँ और मेरे साथ ऐसा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। बोस आइग्जी के साथ क्या होगा और उसके असिस्टेंट दुखी क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं श्रेक डेविल्स अब प्रिज्म के अंदर बैठकर अंडर वाटर होकर आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें कोई सोल बीस्ट नजर नहीं आता। निंग रोंग रोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि सी ड्रैगन मास्टर का ऑरा इतना ज्यादा है कि कोई सोल बीस्ट उनके टावर के आसपास भी नहीं रह सकता है। टैंग शैंग कहता है कि वो मेरे लास्ट ओपोनेंट हैं और वो ही सीक्रेट गार्डियन में से सबसे ताकतवर गार्डियन है। उनका नाम सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर है। उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत क्वालिटी की है और ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स की टॉप लेवल जितनी पावरफुल है। मिस्टर ताई कहता है कि उनकी सोल पावर लेवल 95 पर है। अब वो ऐसी और भी बातें करते हैं जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।